बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री रामचंद्र भगवान जी गंगा जी को पार कराने के लिए केवट से आग्रह कर रहे हैं। लेकिन केवट राम जी को अपनी नौका पर चढ़ने से पहले श्री राम जी के चरण धोने की जिद कर रहे हैं। इसी समय इस भक्त आत्मा को अनहद में मेरी नैया में राम असवार, गंगा मैया धीरे बहो की आवाज आ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज अचानक से जमीन फट गई और उस जमीन में यह भक्त आत्मा नीचे की ओर जाती जा रही है। बहुत ज़्यादा नीचे जाने पर जमीन के अंदर एक नाग देवता के दर्शन हुए। इस भक्त आत्मा को देखकर उन नाग देवता ने इस भक्त आत्मा को एक सुनहरे तीर के आकार वाला एक ऐसा अस्त्र दिया है जिसके अगले भाग पर एक सितारा जैसा बना हुआ है। इस भक्त आत्मा को यह शस्त्र देते हुए नाग देवता बोले कि जब भी आपको किसी चीज़ को रोकना हो, जैसे आंधी, तूफान, प्रलय आदि किसी बड़ी घटना को रोकना हो, तब यह छड़ी उठाकर जैसे ही आप उस घटना को रोकने के लिए बोलोगे, वह कितनी ही बड़ी घटना क्यों ना हो, तुरंत रुक जाएगी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में कुरुक्षेत्र के मैदान के दर्शन करवाए। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी हुई हैं। उन दोनों सेनाओं के बीच में एक रथ है जिस पर अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। रथ पर विराजमान होकर श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में सफ़ेद रंग के चक्र घूम रहे थे और श्री गुरु महाराज जी के आगे हजारों छोटे छोटे दिए टिमटिमा रहे थे और श्री गुरु महाराज जी के पीछे सुनहरे रंग की रोशनियाँ निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में शिवलिंग के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी भक्त आत्माओं सहित बहुत सारी संगत श्री नगली साहब में श्री गुरु महाराज जी के घर के सामने इकट्ठा है और श्री गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है। शोभा यात्रा पालकी तैयार होने के बाद हम सभी भक्त आत्माएं श्री गुरु महाराज जी की पालकी को लेकर मंदिर की ओर जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आकाश में बहुत ऊपर विराजमान है और इसके ठीक सामने एक इंद्रधनुष बना हुआ है। देखते ही देखते वह इंद्रधनुष एक विशाल रोशनी वाला चक्र बन गया। उस चक्र में से आवाज आ रही है कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करिए,
श्री निजातम भगवान जी के दर्शन करिए, श्री राम जी के दर्शन करिए, श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करिए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में चक्र चल रहे हैं और उन चक्रों के बीच में स्थित श्री राधा कृष्ण भगवान जी भी चक्र के साथ साथ घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी भक्त आत्माएं अमृत वेला में ध्यान पर बैठे हुए हैं। अमृत वेला के समय श्री गुरु महाराज जी हम सभी भक्त आत्माओं पर दृष्टि डालते हुए सामने से निकल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने अपने गले में एक बहुत मोटा हीरों का हार पहना हुआ था, जिसमें से रोशनियां निकल रही थीं। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक छोटा सा चक्र घूम रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी कमर में पीताम्बरी बांधी हुई है और हाथ में बांसुरी को लिया हुआ है और अपनी मस्ती में धूल मिट्टी में पैर मारते हुए कभी इधर और कभी उधर मस्ती करते हुए गायों को चरा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में पहले पूरे आसमान में सफ़ेद रंग के चमकीले तारों के दर्शन करवाए। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने इस भक्त आत्मा को अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में और श्री मुख पर सफ़ेद रंग के चक्र बने हुए थे। इन तीनों चक्रों में से रोशनियां निकल रही थीं। इसके बाद इस भक्त आत्मा ने देखा कि इस भक्त आत्मा के सामने से एक एक तारा गुजरता हुआ जा रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आकाश में ऊपर की ओर उठती जा रही है और उठते उठते बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर एक चक्र के रूप में बदलकर बहुत तेजी से घूमने लगी। तभी चक्र बनी इस बहुत तेज घूमती हुई भक्त आत्मा ने देखा कि इस भक्त आत्मा के सामने श्री गुरु महाराज जी की वही भक्त आत्मा जिसका जिक्र इस वीडियो के बाद में किया गया है, वह सामने खड़ी हुई है और उसके श्री मुख से शिवोहम शिवोहम की आवाज़ आ रही है और श्री गुरु महाराज जी का धन्यवाद कर रही है कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने बच्चों को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा पवन में विराजमान है और माता रानी का स्वरूप बनी हुई है। इस भक्त आत्मा का स्वरूप तो माता रानी का है, लेकिन इसके मुख 9 देवियों वाले हैं, जैसे ज्वाला देवी, काली माता, नैना देवी। इस प्रकार से सभी 9 माता रानियों वाले 9 मुख हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से
अपने एक भक्त को ध्यान में श्री गुरु प्रेमानंद महाराज जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस सृष्टि में चारों ओर बहुत ही सुंदर हजारों झूले हैं और उन सभी झूलों पर श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं। जिधर देखो उधर बस श्री राधा कृष्ण भगवान जी ही श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान बहुत ही चमकीले सफ़ेद रंग के तारों से भरा हुआ था और इन तारों में से इतनी रोशनियां निकल रही थीं कि पूरा आसमान रोशनियों से जगमगा रहा था। उसके बाद देखा कि श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक छोटा सा चक्र बना हुआ है और वह चक्र धीरे धीरे घूम रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को चतुर्भुज स्वरूप श्री विष्णु भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। श्री विष्णु भगवान जी ने अपनी इन चारों भुजाओं में चार शक्तियाँ शंख, चक्र, गदा और पुष्प लिए हुए हैं। इन चारों शक्तियों में हरकत हो रही है, जैसे शंख में से जल की बूंदें गिर रही हैं, पुष्प कभी बंद हो रहा है और कभी खुल रहा है, चक्र घूम रहा है और गदा हिल रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की आँखों में चक्र घूम रहे हैं और आँखों में घूम रहे इन चक्रों के बीच में ओम के दर्शन हो रहे हैं। इसके बाद इस भक्त आत्मा ने ध्यान में ओम नमः शिवाय का जाप किया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा एक विशाल ज्योति पुंज बनी हुई है और इस ज्योति पुंज के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान छोटे छोटे तारों से भरा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी की पलकें झपक रही थीं और श्री गुरु महाराज जी इधर उधर देख रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। अपने श्री दर्शन देते हुए श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा को बता रहे हैं कि वह रोजाना सभी भक्तों के आगे घंटी बजाकर उनको अमृत वेला के समय जगाते हैं। जो भक्त आत्माएं अमृत वेला के समय जाग जाती हैं वह तर जाती हैं और जो सोती रहती हैं वह अपने जीवन को खो रही होती हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देने की मुद्रा में अपना हाथ किए हुए हैं और श्री गुरु महाराज जी की हथेली में से रोशनियाँ निकल कर इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में समाती जा रही हैं और देखते ही देखते
त्रिकुटी में समा रही इन रोशनियों से इस भक्त आत्मा का पूरा शरीर रोशन हो गया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में यमुना जी के दर्शन करवाए। यमुना जी के अंदर वही भक्त आत्मा जिसकी कृपा से 15-18 और आत्माओं को भी श्री गुरु महाराज जी के लीलाओं के दर्शन प्रारंभ हुए हैं, वह श्री कृष्ण भगवान जी का स्वरूप धारण किए हुए हैं और यमुना जी में खड़ी हुई हैं। उनके हाथ में एक पिचकारी है और वह श्री कृष्ण भगवान जी यमुना जल को पिचकारी में लेकर इस भक्त आत्मा के ऊपर डाल रहे हैं। आसमान से इन दोनों भक्त आत्माओं के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में हजारों चमकीले तारे हैं। थोड़ी ही देर में यह सभी तारे दो दो करके पास आते जा रहे हैं और वह दोनों तारे श्री राधा कृष्ण भगवान जी का स्वरूप बनते जा रहे हैं। देखते ही देखते पूरे आसमान में जोड़े में श्री राधा कृष्ण भगवान जी ही श्री राधा कृष्ण भगवान जी नजर आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान नीले रंग के तारों से भरा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक छोटा तारा चमक रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जिधर देखो उधर विभिन्न लीलाएं करते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान जी ही श्री राधा कृष्ण भगवान जी नजर आ रहे हैं। कहीं झूला झूल रहे हैं, कहीं गायों को चरा रहे हैं, कहीं गेंद खेल रहे हैं, कहीं यमुना जी में स्नान कर रहे हैं और कहीं गायों के पीछे दौड़ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में रोशनी के दर्शन करवाए। तब से अभी तक इस भक्त आत्मा को अनहद में हरे रामा हरे कृष्णा का जाप सुनाई पड़ रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में महाभारत का दृश्य दिखाया। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी हुई हैं और उन दोनों के बीच में एक रथ पर श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन विराजमान हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। आसमान में से बादल हटते जा रहे थे और बादलों के नीचे हटते ही उस स्थान पर तारे चमक रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक चक्र घूम रहा था। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर
ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।